इश्क तो लाज़वाल होता है। समेटो अपनी चीजें, किताबें जूते सब पैक करो। साथ इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें लेकर चला जाएगा। क्या अभी भी आप सिर्फ अपने ही घर बचाएंगी अम्मी? तो क्या करूं? तमाशा लगा दूं मैं अपना और तुम्हारा? तो क्या आप मुझे छुपकर यहाँ से भेज देना चाहती हैं? अपने शौहर से मेरे लिए लड़ेंगी नहीं? आप नहीं बताएंगी उन्हें कि उनके बेटे ने मेरे साथ क्या किया है? आपको अपनी बेटी की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं अम्मी। कैसी माँ है आप? आपको याद है आपने ही मुझे कहा था कि परी दुआ करना कि सर से कभी चादर ना उतरे। अब जब ये नौबत आ ही गई है तो तब भी आप चुप है अम्मी। आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी, आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी मिसेस खान, कभी नहीं। ऐसी बात नहीं है परी, तुम्हारी कसम, मुझे तुमसे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी अजीज नहीं है। लेकिन खबर मेरा साथ नहीं देंगे। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। मेरी जगह तो कहीं भी नहीं है अम्मी। आपने मुझे पैदा क्यों किया था? कहो, जो कहना चाहती हो कहो, हक है तुम्हारा, मैं सब सुन लूंगी। लेकिन यहाँ इस घर में मैं तुम्हें रखने का अब रिस्क नहीं ले सकती। आज तो वो सिर्फ तुम्हें छू कर देखना चाहता है। कल अगर मेरी गैर मौजूदगी में उसने कुछ कर दिया तो मेरी ममता का नुकसान हो जाएगा परी। मैं रोज़े महशर तुम्हारे बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? परी बीबी क्यों जा रही है? ये बस इतने ही दिनों के लिए यहाँ रहने आई थी। इश्क तो लाज़वाल होता है, होना हल वो सवाल होता है। मुस्कुराता है दर्द लेकर भी, मुस्कुराता है दर्द लेकर भी। इश्क का ये कमाल होता है। इश्क तो लाज़वाल होता है।
मुझे छुपकर यहाँ से भेज देना चाहती है। अपने शौहर से मेरे लिए लड़ेंगी नहीं, हाँ? नहीं बताएंगी उन्हें कि उनके बेटे ने मेरे साथ क्या किया है? आपको अपनी बेटी की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। अम्मी कैसी माँ है आप? अब कभी भी माफ नहीं करूंगी मिसेस कावे, कभी नहीं। मिठाई देने गए थे ना तुम तो सब आके घर पर, परी को क्यों साथ लेकर आए हो? और वो भी सामान समेत। मैं बता रही हूँ ये नहीं रह सकती यहाँ पर। अम्मी प्लीज प्लीज, वो वहां नहीं रह सकती है। उस घर में उसकी कोई जगह नहीं है कि बात क्यों नहीं समझ रही है? जगह नहीं है या बनाना नहीं चाहती? भाई ये लड़की ना हमारे पीछे पड़ गई है। अभी सबा को फोन करके पूछ लूं तमाशा क्या है ये सारा। वो आप ही अम्मी को समझाएं कि दूसरों से बदगुमान होना बंद कर दे। पर प्लीज आहिस्ता बात करें, दादा जान को आवाज नहीं जानी चाहिए इस बारे में। रेहाना बस सवाल पे सवाल मत करो। मैं परी का मामू हूँ और वो जब तक चाहे इस घर में रह सकती है, समझी तुम? आप दोनों बाप बेटे ना एक ही जबान बोलते हैं बस। परी का मामू हूँ। मैं तो आप लोगों की कुछ लगती नहीं हूँ ना जैसे। तो कौन समझाए ये सारी बात? ओ मेरे खुदा, बहुत बुरा हुआ। सब अभी बहुत परेशान होगी और मायूस भी। सॉरी, मगर आप लोगों ने फुप्पो की दूसरी शादी करवा के ना सिर्फ परी के साथ बल्कि खुद फुप्पो के साथ भी ज्यादती की है। क्या लगता है आप लोगों को कि वो उस घर की मालकिन है? वो कोई मालकिन नहीं है उस घर की। एक केयर टेकर जो सिर्फ उस घर की चीजों की, हारिस और सानिया की, खावर महमूद की जरूरियात का ख्याल कर रही है बस। वो तो इतनी इनसिक्योर थी कि उन्होंने मुझे ना हारिस से बात करने दी और ना ही खावर अंकल से। क्या बताऊं मैं आपको? मेरे सामने हाथ जोड़े और कहा कि रेहाना भाभी से कह देना कि परी के साथ जो सलूक करना है करना, बस उसे इस घर में रहने की थोड़ी सी जगह। क्या करता हूं, छोड़ आता परी को। प्लीज अम्मी से ये बात मत कहिएगा, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगी क्योंकि वो एक बेटे की मां है, बेटी की नहीं। और दादा जान को भी इस बारे में मत बताइए क्योंकि वो ये बात सह नहीं पाएंगे। मॉम, परीक्षा कहाँ है? कहीं गई है क्या? बेटा वो वापस चली गई। वापस चली गई है? मगर क्यों? उसने तो मुझसे कहा था कि आज से हमारे साथ रहेगी। साथ ही तो हम लोग साथ बैडमिंटन खेलते थे। वो मेरे प्रोजेक्ट्स में हेल्प करती थी, अपनी यूनिवर्सिटी के सारे गॉसिप शेयर करती थी और मैं भी अपनी दोस्तों की सारी बातें बताती थी। मगर वो चली क्यों गई? बस बेटा वो इतने ही दिनों के लिए आई थी। तो आप उसको वापस बुला लेना, आपकी बेटी है, आपको मना थोड़ी करेगी। अच्छा, मुझसे कहूंगी कि तुम्हें सानिया याद कर रही है, तुमसे फोन पे बात कर लेगी। ठीक है। तुमने अच्छा किया उसे वापस भेज दिया। उसकी वाकई यहां कोई जगह नहीं थी। अब कल का इंसिडेंट ले लो, मुझे ना चाहते हुए भी उसे घर पे छोड़ना पड़ा। उसकी वजह से तुम हर वक्त अपसेट रहने लग गई हो और तुम्हारी तवज्जो मुझ पे और बच्चों पे से बिल्कुल खत्म हो गई थी। यहाँ ऐसी मुरझाई भी क्यों बैठी हुई हो?
ऐसे क्या देख रही हो? तुमसे पूछ रही हूँ। अभी कमरे में देख कर आई हूँ, दोपहर का खाना ऐसे ही रखा हुआ है, वो भी नहीं खाया, अब यहाँ आकर बैठ गई हो। रोज यूनिवर्सिटी जाती हो? जी। तो यूनिवर्सिटी से आकर तुम्हें घर का कामकाज करना चाहिए, और कामकाज करना पड़ेगा अगर यहाँ रहना है तो। ये नहीं कि आई और इधर उधर बैठ गई आकर। मामी आप जो भी काम कहेंगी मैं कर दिया करूंगी। जो भी काम नहीं, सारे ऊपर के काम तुमने करने होंगे। आटा गूंदना है, बर्तन धोने हैं, शाम की चाय बनानी होगी। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं रही हो, अब बड़ी हो जाओ। समझ आई? कल कला को इसी घर से शादी भी होनी है तुम्हारी। लोग क्या कहेंगे कि मोमानी ने कुछ नहीं सिखाया। हमने तो सबा की शादी करके मुश्किल ही मोल ली है। खाना खाओ और जितनी जगह मिल रही है उसे गनीमत जानो। और हाँ, कोशिश करना कि बिला वजह साथ से मुखातिब ना हो। हर किसी का मेरे जैसा ज़र्फ नहीं होता। वैसे तो अब्बा जी ने बड़े करोफर से भेजा था तुम्हें यहाँ से। 2 महीने भी नहीं रख सकी तुम्हारी माँ तुम्हें। परी बेटा, अच्छा किया दुआ आ गई। मैंने तेरे लिए दुआ भी की, बड़ी याद आ रही थी तेरी। 2-4 दिन रुक के जाना तो। मैं हमेशा के लिए आ गई हूँ नाना को। है? क्यों? क्या हुआ वहां? राना परी बेटा, क्या क्या हुआ? इधर इधर बैठ बैठ जा बैठ जा। क्या मेरी बच्ची, क्या हुआ? अबू, मैं वहां अपनी जगह ही नहीं बना पाई। अमीर लोगों की सोच बहुत छोटी होती है, उन्हें अपने अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता। परी बेटा, यहाँ तुझे रेहाना नहीं रहने देगी। हर वक्त तंज करेगी, अपना गुस्सा निकालेगी तुझ पर। मैं कर लूंगी बर्दाश्त, वहां भी तो बर्दाश्त करी थी ना। मैं यहाँ भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी नाना। मैं बात करता हूँ समाज से। बेटी को लेकर गई थी तो फिर जिम्मेदारी भी पूरी कर ले। कोई फायदा नहीं है नाना आपको, कोई फायदा नहीं है। मुझसे भी ज्यादा मजबूर है। क्यों हुआ ऐसा? साद, उमेर साद। What happened? Who's he? He's my cousin. Nice meeting you, man.
guys carry on. मैं जरा दूसरी शॉप चेक आउट करूँ. Sure. कौन था? Relax. ये उमेर जाहिद है। ये उमर जाहिद है और मैं सिर्फ तुम्हारा कजिन. तो और क्या बताऊं उसे कि तुम मेरे फियांसे हो? तो अब ये बात बताना तुम्हें awkward लगती है? नहीं. तुम कराची कब आए और कब से हो यहाँ पे? बोलो. 4 दिन हो गए होटल में ठहरी हुई. शिजा, तुम 4 दिन से कराची में हो, तुम्हारी खाला का घर यहाँ पे और तुम होटल में ठहरी भी हो. एक मैसेज करना भी गवारा नहीं समझा तुमने मुझे? रिलैक्स, मैं ऑफिशियल ट्रिप पे आई हूँ. ऑफिशियल ट्रिप? अपने बॉस को यूं शॉपिंग करवाना तुम्हारे ऑफिशियल ट्रिप का हिस्सा है? ये पब्लिक प्लेस है साथ, तमाशा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. तमाशा मैं बना रहा? मेरे इमोशन से खेल रही और कह रही हो कि तमाशा मैं बना. शिजा, क्या हो गया तुम्हें? अभी कितने दिन गुजरे मैंने तुम्हें और खाला को लाहौर की ट्रेन में रवाना किया, तब शिजा इतनी दूरी हमारे बीच में कहां से आ गई? शिजा, रिलैक्स, ओके? अभी मैं जल्दी में हूँ. मैं तुम्हें बाद में टेक्स्ट करके सब कुछ आराम से डिटेल्स दे दूंगी कि मैं कौन से होटल में ठहरी हूँ, कौन से कमरे में ठहरी हुई हूँ. तुम वहां पे आ जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी. ओके? उमेर साथ. रोजी, He's my cousin. मामू आपको खाने के लिए बुला रहे हैं. उनसे कह दो मुझे भूख नहीं है और जाओ तुम यहां से. Please come in. आप रूम सर्विस ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है. मुझे तुमसे बात करनी. क्यों तुम मुझसे दूर होती जा रही है? बोलो शिजा, क्यों? बोलो. साथ मुझे लगता है कि हमें अपनी रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोचना चाहिए. रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मेरा मतलब ये कि हम इस रिश्ते को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते. प्रैक्टिकल लाइफ में तो तुमने अभी तक कदम ही नहीं रखा है. और मैं जिंदगी से बहुत कुछ चाहती हूँ. साथ मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जो तुम नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि तुम बहुत ऑर्डिनरी सी जिंदगी जी रहे हो. तुम्हारे पास रह सह के बस एक बाइक है. अच्छा, तो तुम्हें दौलत का नशा चढ़ गया है? शिजा, मैं मानता हूं मैं तुम्हारे लिए लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकता,
तुम्हें ब्रांडेड गिफ्ट्स नहीं दे सकती, तुम्हारे इन होटल्स का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन शिजा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। प्लीज मेरी बात समझो। शिजा मैं बहुत मेहनत करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, बस मेरी मोहब्बत को इन सारी चीजों से मत करो प्लीज। मुझे थोड़ा सा वक्त। यही चीज है तुम्हारी। हकीकत को समझो, ठीक है? यही बात तुम्हारी मुझे बहुत बुरी लगती है। यहाँ हर लम्हा जिंदगी बदल रही है लोगों की, और तुम तो पता नहीं मुझे कितने सालों से उन्हीं वादों में उलझाए रखे हुए हो। अगर मोहब्बत से पेट भरता तो लोग भूखे मरते ना। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो ये फोन मेरे लिए एक बहुत आम सी चीज है साहब, लेकिन ये तुम्हारी कोई 2-3 सैलरीज के बराबर है। मेयर जाहिद ने मुझे प्रमोशन पे एक गाड़ी दिया, और तुमने मुझे एक बर्थडे का गिफ्ट जो ये पेंडेंट है, ये दिलाने में पता नहीं कितने महीनों की सेविंग्स गवा दी। क्या ये सब दे सकते हो मुझे? बताओ, दो, कम ऑन। एक सेकेंड, तुम मेरी मोहब्बत को सुमैर जाहिद की दौलत से कंपेयर कर रही हो? हाँ कर रही हूं, क्योंकि मैं किसी फैसले पर पहुंचना चाहती हूँ। मुझे ये बिल और गैसेस और दाल आटे के भाव में नहीं पड़ना है। मुझे इस तरह अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी है, ठीक है? कैसा फैसला? कैसा फैसला शिजा? मुझे उमैर जाहिद ने प्रपोज किया है, और इसीलिए मैं एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। तुम ये कैसे कर सकती हो? कह देने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते शिजा। शिजा, रिश्ते कोई चीज नहीं जिन्हें जब चाहे इस्तेमाल कर, जब चाहे छोड़ दिया। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्लीज शिजा। रात छोड़ो, मैं कोई रिश्ता नहीं तोड़ रही। मैं तुम्हारी कजन हूँ, हमेशा तुम्हारी कजन रहूंगी। अगर मोहब्बत का सवाल है तो वो है ना तुम्हारी कजन परी। तुम्हें जिस तरह की मोहब्बत चाहिए तुम्हें वो दे। इश्क तो लाजवाल होता है, होना हल वो सवाल होता है। मुस्कुराता है दर्द लेकर भी, मुस्कुराता है दर्द लेकर भी। इश्क का ये कमाल मेरा मतलब ये कि हम इस रिश्ते को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते। अगर मोहब्बत का सवाल है तो वो है ना तुम्हारी कजन परी। तुम्हें जिस तरह की मोहब्बत चाहिए तुम्हें वो दे। तेरी यादों से कह दिया। मुझे उमैर जाहिद ने प्रपोज किया है, और इसीलिए मैं एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। लिया तुमने
डॉक्टर साद। इश्क तो लाजवाल होता है, होना हल अगर मोहब्बत से पेट भरता तो लोग भूखे मरते ना। होता है। मेयर जाहिद ने मुझे प्रमोशन पे एक गाड़ी दी और तुमने मुझे एक बर्थडे का गिफ्ट जो ये पेंडेंट है ये दिलाने में पता नहीं कितने महीनों की सेविंग्स बढ़ा दी। तुम मेरी मोहब्बत को सुमेर जाहिद की दौलत से कंपेयर कर? हाँ कर रही हूं, क्योंकि मैं किसी फैसले पर पहुंचना चाहती हूँ। तेरी यादों से कह दिया हमने, अब गले क्यों लगा लिया तुमने मुझको आँखों से गिर के मरते हुए, मुझको गिर के मरते हुए, आंसुओं पे क्यों क्या तुमने मेरे साथ? इश्क तो लाजवाल होता है। साथ 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 दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। शिजा, शिजा, शिजाई। अरे नहीं, क्या हो गया तुम्हें? शिजा तो लाहौर बैठी हुई है। मैं तो ये पूछने आई थी कि तुम कल शाम से घर आए हो, जब से कमरा बंद करके बैठे हो, खाना भी नहीं खाया। ये बात कहने आई थी? हाँ अरे मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि डॉक्टर हारून ने तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू गाड़ी भेजी है नीचे। इतनी चमचमाती हुई गाड़ी है, नजर नहीं ठहर रही। वाकई वैसे डॉक्टर हारून ना दिल के बड़े अच्छे और सच्चे आदमी हैं। उन्होंने तुम्हारी जॉब शुरू होने से पहले ही तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दी। शिजा भी देखेगी तो खुश हो जाएगी। शिजा के पास खुश होने के लिए बहुत कुछ, वो तो मैं पागल था, बल्कि बेवकूफ जो उसके बदलते मूड और अंदाज को जान नहीं पाया। वो मेरी सस्ती सी बाइक, आम सी जॉब, इस छोटे से घर और चंद हजार के पेंडेंट को समझ ही नहीं सकी। कोई अहमियत ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे उस सब। वो चीजें जमा करने के जुनून में मेरी मोहब्बत मेरे मुंह पे मार के चली गई। तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई है? क्या बात हुई है साथ? बताओ मुझे। साथ तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। तुम्हारे बीच कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। वो मेरा हाथ छुड़ा के जा चुकी है। मेरी जिंदगी में अब वो कभी वापस नहीं आएगी। कि एंगेजमेंट वो तोड़ चुकी, उसकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है, अब कभी वापस नहीं आएगी मेरी जिंदगी में। और इस सब का इल्जाम वो मुझे दे रही कि मैं अनप्रोफेशनल हूं, मैं नॉन सीरियस हूं, उसके लिए ढेर सारी दौलत नहीं जमा कर सकता। इसलिए मुझसे बेहतर, मुझसे अच्छा शख्स ढूंढ लिया उसने। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भला? मेरी भांजी है वो, मैंने उसे पसंद किया तुम्हारे लिए। तुम्हें जरूर सुनने में गलती हुई होगी। बात सुनने में गलती, आंखों में आंखें डालकर उसने ये बात मुझे कही
और वो कोई लाहौर में नहीं है, इसी शहर में है वो, यही कराची में, होटल में ठहरी हुई अपने बॉस उमैर जाहिद से शादी करने वाली। अब कभी मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। धोखा दिया उसने मुझे, मेरी मोहब्बत पे किसी और की दौलत को तरजीह दी उसने। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आप कसूरवार है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। बहुत नखरे हैं आपके खाने में, खा ले। हाँ दो मुझ पर इल्जाम लगा रहे तो और किसे इल्जाम दूं? आपको लगता था शिजा मेरे लिए बेस्ट है, हमेशा उसी की बातें करती थी। ये क्या, ये साथ दिया? उसके अलावा आपने मुझे कुछ और सोचने का मौका ही नहीं दिया। जी मेरी नाना जिंदगी में कुछ नहीं है। क्या हुआ उसे? कुछ क्यों भी चिल्ला रहा? उसकी तो गाड़ी आई है, आज तो खुशी का दिन है, देखने भी नहीं आया। उन्होंने तो कल से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। कमरे में बंद किया? और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। रेहाना कहाँ है? मामी पर ही तो गुस्सा कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साथ जैसा फर्मा बरदार बेटा माँ पर चिल्ला नहीं सकता। कोई बात देखो जाके क्या हो। जाओ। नाना अब्बू, अगर मैं जाऊंगी ना तो मामी मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगी। मैं कह रहा हूँ परी, जाकर देखो बेटा, क्या बात है। जी जाओ, जल्दी जाओ। ओहो, देखो देखो क्या हुआ। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, खत्म। कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, कुछ भी नहीं है। मेरी मोहब्बत मेरे मुंह पे मार के गई। एंगेजमेंट उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, कोई मायने नहीं है एंगेजमेंट का। मेरा दिल टूटा, मुझे इग्नोर कर रही थी और मेरे सामने किसी अजनबी शख्स को अहमियत दे रही थी, और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब क्या होगा रोनी? ये सब तुम्हारा किया धरा ही तो है। इतना समझाया था मैंने तुम्हें कि बड़ी अच्छी बच्ची, उसके सर पे हाथ रख लो, रिश्ते नातों मोहब्बतों को समझती है, पाप भी नहीं है उसका। घर की बात घर में ही निबट जाएगी और सबा की परेशानी भी दूर हो जाएगी। मगर तुम्हें तो अपनी भांजी पे फख्र था, उसकी तालीम पर, उसके कॉन्फिडेंस पर, उसके उठने बैठने पर, मर्दों से कदम मिलाकर चलने पर। यही खूबियां तो चाहिए थी ना तुम्हें। तो देख लिया अब इन खूबियों का अंजाम। किसी रिश्ते नाते की कोई परवाह नहीं की उसने, और 1 मिनट में मंगनी तोड़ दी। मैं फरजाना बाजी से बात करूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है भला? अरे सारे खानदान में मेरे बेटे की बेइज्जती हो जाएगी कि शिजा लड़की होकर मंगनी तोड़कर चली गई। अब बात कर भी लोगी तो क्या फायदा रेहाना? मैंने कभी भी अपने बच्चे को इतना टूटा हुआ नहीं देखा। एक दिन में उसकी शक्ल उतर गई। ना उसे नई गाड़ी मिलने की खुशी, ना जॉब मिलने की खुशी, उसे सिर्फ इस बात का रंज है कि शिजा ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वजाहत, मुझे माफ कर देना। मैंने बुरा तो नहीं सोचा था। मुझे क्या पता था कि शिजा इतनी मौका परस्त हो जाएगी कि सालों की मोहब्बत को मिनटों में खत्म कर देगी। तुम्हारी माफी साथ के दिल के जख्मों को तो नहीं भर सकती ना, और ना ही गुजरे वक्त को वापस ला सकती है।
तुम? सफाई कर रही हूँ आपके कमरे की। कल से आपने अपने दरवाजे बंद किया हुआ था। अब वैसे भी आप जब किसने कहा था तुम्हें यहाँ पे आने को? किसने कहा था? इश्क तो लाजवाब